बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4 शब्द विचार। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन भाषा है। भाषा वाक्यों से और वाक्य शब्दों से बनते हैं। शब्द वर्णों की मेल से बनाए जाते हैं। भाषा की स्वतंत्र इकाई शब्द होते हैं। प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ अवश्य होता है, जैसे शहर, नहर, कोयल आदि से इनके विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है, इसीलिए ये सभी शब्द हैं। इन सभी शब्दों को यदि दहशत, रहन और यल को लिखा जाए तो इनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए ये शब्द ही नहीं कहलाएंगे। अर्थात बच्चों, यदि हम शब्द को, कलम को हम उल्टा सीधा लिखें तो क्या वह शब्द बन सकता है? तो नहीं, तो वह शब्द नहीं है। चलिए जानते हैं इसी परिभाषा के माध्यम से। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाला वर्ण समूह शब्द कहलाता है। जैसी भाषा से संबंधित मुख्य बिंदु हैं। शब्दों की रचना वर्णों की मेल से होती है। स्वतंत्र शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं। शब्दों का एक विशेष अर्थ होता है। पदों का सामान्य क्रम कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया का होता है। ठीक है, आगे है पद। जब शब्दों का प्रयोग एक सार्थक इकाई के रूप में अर्थात वाक्य में किया जाता है तब ये पद बन जाते हैं। इन शब्दों को व्याकरण के नियमों जैसे लिंग, वचन, कारक के अनुरूप वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द स्वतंत्र नहीं रहते। ठीक है, आगे है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जा सकता है। नंबर 1, उत्पत्ति अथवा शोध के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रयोगों के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, आगे उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। चलिए पढ़ते हैं। स्रोत का शाब्दिक अर्थ है मूल या उद्गम स्थल। कोई शब्द हिंदी भाषा में कहाँ से आया है तथा उसका मूल रूप क्या है आदि के आधार पर शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। ठीक है, पहला है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द 2 शब्दों तत् जमा सम के योग से बना है। इसका अर्थ है उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा मूल भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनको हिंदी में भी वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है जिस रूप में संस्कृत में किया जाता है, जैसे ज्येष्ठ, नासिका, श्वास, रात्रि, कर, सूर्य, अश्रु, आश्चर्य, स्वर्ण आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है तत् जमा भव अर्थात उससे उत्पन्न हुआ। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत शब्दों से बने हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कान, घर, कोयल, मोर, आंसू आदि। ये शब्द कर्ण, ग्रह, कोकिला, मयूर, अश्रु आदि संस्कृत शब्दों से बने हैं। ठीक है, आगे है तत्सम शब्दों के तद्भव रूप। तत्सम शब्द है
और एक तरफ तद्भव शब्द है। तत्सम है प्रहर का पहर, नृत्य का नाच, बाष्प का भाप, घट का घड़ा, क्षेत्र का खेत, दंत का दांत, श्वास का सांस, सूत्र का सूत, दधी का दही, आम्र का आम, अग्र का आगे, वानर का बंदर, पत्र का पत्ता, वार्ता का बात, सत्य का सच। आगे है सर्प का सांप, निद्रा का नींद, घृत का घी, कपोत का कबूतर, कर्म का काम, हस्त का हाथ, मस्तक का माथा, काम का कौवा, सप्त का साथ, भिक्षा का भीख, ग्राम का गांव, पद का पांव, कंकड़ का कंगन, पीत का पीला और साय का शाम। के आगे है देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ है देश जमा जा, अर्थात देश में जन्मा। ये शब्द देश के विभिन्न प्रांतों की बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं। यही शब्द देशज कहलाते हैं, जैसे झूला, झाड़ू, डिबिया, पगड़ी, लोटा, ठोकर, खिड़की, फावड़ा, बेटी, चिड़िया, झोपड़ी, डिब्बा, ताला, पेट आदि। ठीक है। आगे है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुर्तगाली का है गमला, कनस्तर, तौलिया, गोदाम, साबुन, मेज, तंबाकू, बाल्टी, फीता, कमरा, पात्री, आलपिन आदि। आगे है अंग्रेजी। डिग्री, ट्रेन, स्टेशन, बॉल, बैट, पर्स, डॉक्टर, स्कूल, कंपनी, पार्टी, चेक, बैंक, टेलीफोन, नंबर, सिनेमा, बस, कंपनी, फ्रिज, स्कूटर, पेन, पेंसिल, टिकट, पार्टी, कॉपी, ट्रेनिंग आदि। ठीक है। आगे है अरबी भाषा के शब्द, जैसे नकली, सुबह, मतलब, तकदीर, फौरन, मरीज, इनाम, मेहनत, आजाद, इशारा, जुर्माना, किस्सा, औरत, जहाज, वकील, कालीन, कानून, कसम, अखबार, महल, खबर, दफ्तर, कुर्सी, सुबह, हवा, फौज, नजर, खत, इनाम, तूफान, आदमी, वकील आदि। आगे है फारसी भाषा के शब्द, जैसे दुकान, कागज, नमक, चपरासी, सरकार, शिकार, शादी, शहद, खरीद, आसमान, कारीगर, कमर, जहर, जमीन, खून, बदनाम, बाजार, बीमार, जादू, सब्जी, दीवार, दरवाजा आदि। ठीक है। आगे है चीनी शब्द, जैसे लीची, चाय, चीकू, पटाखा आदि। फिर है फ्रांसीसी शब्द, जैसे अंग्रेजी, काजू, कारतूस आदि। तुर्की है चाकू, गलीचा, चाबी, कैंची, कारतूस, चम्मच, चेचक, बीवी, कुर्ता, कुली आदि। ठीक है। आगे है संकर शब्द, ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं, जैसे पुर्तगाली जमा हिंदी, नीलामी जमा घर। उसी तरह है रेल जमा यात्रा, किताब जमा घर, सजावट जमा कक्ष और वर्ष जमा गांठ, घड़ी जमा साज, टिकट जमा घर, फल जमा दाल और मोटर जमा गाड़ी। ठीक है। आगे है व्युत्पत्ति, अर्थात रचना के आधार पर किसी शब्द की संरचना किस प्रकार हुई, अर्थात कोई शब्द कैसे बना, इस आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो
परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ के लिए जाने जाते हैं तथा जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पशु, पेड़, घर, फूल आदि। रूढ़ शब्दों की रचना किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं होती, ये मूल शब्द होते हैं। यदि हम इन शब्दों के टुकड़े करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे पे जमा ड, पा जमा शू, घा जमा रा और फू जमा ला। इसलिए ये रूढ़ शब्द है। कौन से शब्द है? रूढ़। आगे है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं तथा इनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का भी कोई अर्थ निकलता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ जमा शाला, रसोई घर, रसोई जमा घर, ईमानदार, ईमान जमा दार, घुड़सवार, घुड़ जमा सवार आदि। ठीक है। उदाहरण के तौर पर ऊपर दिए गए सभी शब्द दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं। इन शब्दों के प्रत्येक अंश का एक अर्थ निकल रहा है। इन शब्दों के अर्थों को मिलाकर ही मुख्य शब्द का अर्थ निकलता है, इसलिए ये सभी यौगिक शब्द हैं। आगे है योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी अपनी मूल अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चारपाई, हिमालय, पीतांबर, नीलकंठ आदि। आगे है ऊपर दिए गए शब्दों में चारपाई अर्थात चार पायों वाली किंतु हर वस्तु जिसके चार पाए हैं चारपाई नहीं कही जाती। इस प्रकार हर बर्फ के घर को हिमालय नहीं कह सकते। नीलकंठ और पीतांबर शब्द भी एक विशिष्ट अर्थ को इंगित करते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के मुख्य भेद इस प्रकार है। जैसे इकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे है एकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे नदी, पहाड़, मित्र, भाषण, पुस्तक आदि। आगे है अनेकार्थी शब्द। जैसे जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द स्थितियां के संदर्भ के अनुसार अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कर का है टैक्स, किरण, हाथ, सूंड। पत्र से बनता है चिट्ठी, पंख, पत्ता। उसी तरह कनक से है गेहूं, धतूरा, सोना। भेद से है प्रकार या रहस्य। ठीक है बच्चों। आगे है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल का है नीरज, पंकज, राजीव, अरविंद। पानी का है नीर, जल, अंबु, पारी। आग का है अनल, पावक, अग्नि, हुताशन। दिवस का है वार, दिन, वासर। आगे है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे जन्म, मरण, पाप, पुण्य, लाभ, हानि, गुण, दोष, दिन, रात, हर्ष का शोक। ठीक है। आगे है श्रुति संविनाटक शब्द किसे कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। जो शब्द
जो सुनने में एक समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। ये शब्द सुनने में भले ही एक समान लगे किंतु इनकी वर्तनी में थोड़ा अंतर अवश्य होता है। जैसे बदन का है मुख, बदन एक बदन तो होता है मुख और एक बदन होता है शरीर। उसी तरह आदि, एक आदि होता है अभ्यास और एक होता है आदि जिसका है आरंभ। फिर है अंश, एक अंश है भाग और एक अंश है कंधा। उसी तरह अन्न, एक अन्न है अनाज और एक अन्न है दूसरा। ठीक है। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन शब्दों को वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहे जाते हैं। जैसे जो सबका प्रिय हो सर्वप्रिय, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं कुलीन, साथ पढ़ने वाला सहपाठी नीचे लिखी हुई निम्नलिखित। ठीक है। आगे है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया है, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सबसे पहले पढ़ते हैं सामान्य शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका दैनिक जीवन में सामान्य बोलचाल के लिए प्रयोग किया जाता है सामान्य शब्द कहलाते हैं। इनका अर्थ सरलता से समझा जा सकता है, जैसे पानी, पेड़, नदी, दाल, रोटी, आना, लेना, किताब, कमरा, कपड़ा आदि। आगे है तकनीकी शब्द, ऐसे शब्द जिनका संबंध विभिन्न व्यवसायों, विषयों, विज्ञानों आदि से होता है तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे अधिनियम, ज्ञापन, विज्ञप्ति, कंप्यूटर आदि। आगे है अन्य उदाहरण विषय से संबंधित, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण आदि। प्रशासन से संबंधित है, जैसे निदेशालय, प्रभाव, सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ आदि। विज्ञान से संबंधित है, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, कोशिका, संश्लेषण, जीवाश्म आदि। नंबर 5 है व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर। व्याकरण के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित हो जाते हैं अर्थात बदल जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद माने गए हैं, जैसे संज्ञा। संज्ञा क्या है? बालिका, बालिकाएं, बालिकाओं आदि। सर्वनाम का है आपने, आपके, आप आदि। विशेषण है जैसे लंबा, लंबी, छोटा, छोटी आदि। क्रिया है जैसे जाता है, जाते हैं, जाएंगे आदि। फिर है अविकारी शब्द, जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई बदलाव नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये मूल रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। इनके 5 भेद हैं, जैसे क्रिया विशेषण, जल्दी, बाहर, धीरे धीरे आदि। संबंध बोधक के हैं के साथ, से पहले, के बाद आदि। समुच्चय बोधक है अथवा, और, परंतु, किंतु आदि। विस्मय आदि बोधक है वाह, क्या, आह, अरे आदि। निपात है ही,
भी, तो, आदि। ठीक है बच्चों, इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। चलिए पढ़ते इससे पहले हम महत्वपूर्ण तथ्यों। वर्णों की मेल से बनी सार्थक व स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण स्रोत, रचना, अर्थ, प्रयोग तथा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर किया जाता है। स्रोत के आधार पर शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर होते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।